बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के उजलत में गैर ज़िम्मेदाराना फ़ैसलों की वजह से पैदा होने वाली तशवीशनाक सूरत हाल, और ख़ास तौर पे जो किर्गिस्तान में हमारे तकरीबन 7 से 8 हज़ार जो पाकिस्तानी तालिब इल्म हैं वो PMC के इन फ़ैसलों की वजह से जो ज़हनी तनाव का शिकार हैं, और उनमें से अभी कुछ तलबा व तलबात ज़हनी तनाव की वजह से गलत फ़ैसले करने पर मजबूर हैं। एक माह कबल जब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट किया विदाउट एनी इंस्पेक्शन, विदाउट एनी प्रायर नोटिफिकेशन और विदाउट इशूइंग एनी वार्निंग, और सेकंड मीटिंग में ही वो जो है वो दोबारा से किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को ग्रे लिस्ट में अपडेट कर देते हैं। अब ग्रे लिस्ट करने का क्राइटेरिया क्या था किसी को मालूम नहीं। किर्गिस्तान पिछली 3 दहाइयों से हज़ारों की तादाद में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और बाकी कंट्रीज़ में क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी एक मिसाल मैं और आप भी हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने सिर्फ किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट क्यों किया? वाई नॉट other states and why not other countries? Why only Kyrgyzstan? तो जवाब मिलता है कि हमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कंप्लेंट्स थी मिस मैनेजमेंट की। तो मिस मैनेजमेंट हर जगह होती है। आप अगर कि 2 यूनिवर्सिटीज़ या 3 यूनिवर्सिटीज़ की आपके पास कंप्लेंट्स थी तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ को वार्निंग लेटर इशू करते। आपको पूरे किर्गिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं करना चाहिए था। आप किर्गिस्तान को आपने ब्लैक लिस्ट किया, उसके कॉम्प्लिकेशंस, कंसिक्वेंसेस आपके सामने हैं कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स उज़्बेकिस्तान का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स बेचारे जो पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो किर्गिस्तान में चूँकि एक सस्ती एजुकेशन थी, किर्गिस्तान का ऑप्शन उनके लिए जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो एक गैर यकीनी सूरत हाल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो किर्गिस्तान में पढ़ रहे हैं ये बाकी स्टेट्स में जाने का सोच रहे हैं। तो लेट्स सपोज के आने वाले 2-3 साल के बाद उज़्बेकिस्तान या कजाकिस्तान या किसी और जगह से, किसी और कंट्री स्टेट से कंप्लेंट्स इसी तरह की मिसमैनेजमेंट की रिसीव हो जाती हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को, तो क्या वहाँ पे भी PMC जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट करेगी? वहाँ पे भी कोई अपना कमीशन भेजेगी? और दुनिया के किस किस जो है वो मुल्क में PMC जो अपना डेलीगेशन भेजेगी? और क्या असेसमेंट के पैरामीटर्स क्या हैं? उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी क्या गारंटी है? उसकी मेथडोलॉजी क्या है असेसमेंट की? आपने कभी सुना है कि दुनिया की कोई भी जो सेंसिबल मेडिकल काउंसिल है वो दूसरे कंट्रीज़ का विजिट करती फिरेगी? जनरल मेडिकल काउंसिल जो UK की मेडिकल काउंसिल है, चाहे आप पाकिस्तान के ग्रेजुएट हैं, चाहे आप अफ्रीका से आपने MBBS किया है, चाहे आपने नेपाल से किया है, चाहे एशिया, साउथ एशिया कहीं से भी आपने किया है, आपने जाना है UK में, एग्ज़ाम पास करना है, आपने अपना कॉम्पिटेंस शो करना है, उसके बाद वो आप लोगों को वेलकम करते हैं। तो पाकिस्तान में भी पहले ये हो रहा था। आप PMDC 3 एग्ज़ाम ले रही थी। हायर एजुकेशन हर बच्चे का हक है। बाहर जा रहे थे लोग जो पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, बाहर से MBBS करके आते थे, आप लोग 3 एग्ज़ाम लेते थे, उसके बाद लाइसेंस देते थे। आप किसी को डायरेक्टली जो है वो लाइसेंस इशू नहीं करते थे। तो मेरी आप लोगों से ये अपील है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ख़ास तौर पे कि हायर एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश करें, अपनी इन पॉलिसियों को रिविजिट करें, और जो भी बच्चे अभी बाहर जा रहे हैं चाहे किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, आप उनको एक NOC इशू कर दें ताकि वो 5 साल वहाँ पे इस परेशानी में ना गुजारें कि वापस आके NLE का जो अभी आप लोग एग्ज़ाम देंगे उसके लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं। तो उनके लिए आसानियां पैदा करें। कल आप उज़्बेकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, कजाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, आप किस किस कंट्री का विजिट करेंगे? या अपना आपको PMC का आप सैटेलाइट छोड़ने वाले हैं कि उससे आप लोग पूरी दुनिया के ऊपर नजर रखेंगे?
तो सिंपल ये है कि आपने करना क्या है कि बच्चे जो बाहर जा रहे हैं उनको एनओसी दें और वापस आएँ तो आप उनसे नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लें। बच्चा कंपिटेंस शो करता है, उसको लाइसेंस दें, वो आगे हाउस जॉब में जाए, हाउस जॉब के बाद उसको परमानेंट लाइसेंस दें, जिस तरह सिस्टम चलता आ रहा था। और स्टूडेंट्स से ये मेरी अपील है कि आप लोग अभी जो है ये माइग्रेशन और बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस ना करें। किर्गिस्तान का सिस्टम, मैं यहाँ पे चूँकि 10-12 सालों से हूँ, यहाँ पे अब चूँकि कंपटीशन बढ़ गया है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए जो फैकल्टीज़ हैं वो काफ़ी बेहतर हो गई हैं। अब जो उज़्बेकिस्तान है वहाँ पे अभी जो सेटअप शुरू हुए हैं कुछ, तो वहाँ पे अभी उस तरह से फॉरेन फैकल्टी बेहतर नहीं हुई। तो कोशिश करें जहाँ पे हैं अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें। पीएमसी की कोई भी बात जो है वो हरफ आखिर नहीं है। आपने देखा अभी तक जो बहुत सारी पीएमसी के डिसीजन थे चेंज हुए। जिस तरह उन्होंने कहा कि जी हम नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लेंगे, यूनिफॉर्म होगा, एक ही होगा सब लोगों के लिए। बाद में अभी उन्होंने कहा जी नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम एफएमजीज़ के लिए एक वाइवा उन्होंने एक्स्ट्रा 2 एग्ज़ाम अब उन्होंने एक पहले देना है आप लोगों ने, एक हाउस जॉब के बाद सेकंड एग्ज़ाम देना है। और मे भी फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि आप लोगों का जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है ये लाइसेंसिंग और पोस्ट ग्रेजुएशन इंडक्शन एग्ज़ाम भी हो जाए। आप लोगों ने मेहनत करनी है। आप लोग ये बेस्ट आप लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है। आप जहाँ पे भी बैठे हैं, ट्रैवल नहीं कर रहे, आप लोगों को कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, घर में बैठे हुए हैं, स्टडी के ऊपर फोकस करें और बेसिक्स क्लिनिकल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनको टाइम दें, ताकि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं आप लोग उनमें अपना कॉम्पिटेंस शो करें। उसके बाद दुनिया के किसी भी कंट्री में आप लोग चले जाएं तो आप लोग अपना वहाँ पे अदारे का भी और अपने मुल्क का भी नाम रोशन। एडम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने जितनी भी जो रिक्वायरमेंट्स थी जो एम्बेसी की तरफ से आई थी वो फुलफ़िल करके दे दिए और इंशाल्लाह जो लिस्ट आएगी उसमें आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह हम लोग पीएमसी का जो क्राइटेरिया उसको फुलफ़िल करते हैं और हम लोग इंशाल्लाह ग्रीन लिस्ट में ऐड होंगे। मज़ीद इसके ऊपर हम लोग जो आप लोगों के अगर जो भी कंसर्न्स हों आप लोग रब्ता करें, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग बात करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।